आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आज जैसा कि आपको पता है, आप बिस्मिल्लाह के बारे में पढ़ चुकी हैं, कुरान के शान नुज़ूल के बारे में पढ़ चुकी हैं। आज हम पढ़ेंगे वही की कैफियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब भी वही आती, कुरान का शान नुज़ूल के वक्त आपको पता है अल्लाह के नबी पर वही आई थी, चूँकि हर वक्त आप पर वही आती थी, यानी कि हर सूरत हर आयत के वक्त। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंडीशन क्या होती थी, ये बताना आपको ज़रूरी है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही की कैफियत होती थी, जब उनको वही आने लगती थी, उसके आसार क्या थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार फील होता था, पसीना आता था, उनका जिस्म कांपता था और उनका जिस्म कांपता था और उनको पसीना आता था और वो लोगों से अलहदा हो जाते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम्हारे सवाल करने की वजह से ये ना हो कि कोई चीज़ जो हलाल है वो तुम पर हराम हो जाए और जो हराम है वो तुम पर हलाल हो जाए। चुनाचे चुनाचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे इतनी तकलीफ होती थी स्टार्ट में, तो कि जैसे मुझे कोहे अहद से नीचे फेंक दिया गया ना। तो वक़्त के साथ साथ फिर वो इस कैफियत के आदी भी हो गए थे और अल्लाह के नबी फरमाते थे कि जब एंड ऑफ द टाइम उन पर वही नहीं आती थी, तो वो इस बारे में कहते थे अल्लाह से कि अल्लाह मुझे इसी कैफियत में रखना ना। उनको ठीक लगने लग गया था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कँपकँपी होती थी तारी उनके जिस्म पर, उनको शोर की आवाज़ें आती थी उनके कानों में, ठीक है? ये आपने वही की कैफियत के 5 पॉइंट ज़रूर याद करने हैं इंशाल्लाह।